कि भारत में 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब एक नई चिंता ने सिर उठाना शुरू किया। क्या चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल महंगे होने वाले हैं? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है और इसकी बड़ी वजह यह है कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टकराव और दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट। तो सवाल यह है कि क्या अब आपकी जेब पर पड़ेगा इसका सीधा असर? देखिए खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस टकराव का सबसे बड़ा असर पड़ा है दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, अब यहाँ जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसके चलते रोजाना 10 से 13 मिलियन बैरल तेल सप्लाई बाधित होने की रिपोर्ट है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट, दुनिया के 20% तेल सप्लाई का रास्ता, रणनीतिक रूप से बेहद अहम। तेल सप्लाई पर असर, 10 से 13 मिलियन बैरल रोज प्रभावित, सप्लाई चेन बाधित। सप्लाई में कमी और युद्ध के डर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। ब्रेंट क्रूड अब 120 से 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। अब सवाल है कि इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, जिसमें से 60% मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसे में तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है। हालांकि फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई है। सरकार और तेल कंपनियां कीमतों को रोककर दबाव झेल रही हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक इस नुकसान को संभालना आसान नहीं होगा। चुनाव खत्म, अब बढ़ सकते हैं दाम। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर, ईरान बनाम इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट, वैश्विक सप्लाई प्रभावित। दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। क्रूड ऑयल 120 डॉलर प्रति बैरल के पार। भारत 85% तेल आयात पर निर्भर। चुनाव के दौरान स्थिर रही कीमतें, चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल महंगे होने की आशंका। चुनाव के दौरान कीमतें स्थिर रखना एक आम रणनीति रही है, लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका तेज हो गई है। होना तो लग रही बढ़ने की, अब देखो जब बढ़ा है तो ऐसे बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ना तो उचित है, तो अब हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि उचित ना करे, क्योंकि गरीबों को देखते हुए चलता सही है। क्योंकि गरीबों के चलते अब सरकार बढ़ रही हो तो गरीबों को भी ध्यान दो पहले। तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट से तो ग्लोबली पूरा सारे प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे, सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बढ़ जाता तो कोई अति संयुक्त नहीं होगा सर, क्योंकि बढ़ना ही है, इतना सब महंगा आ रहा है वहाँ से, तो संभावना बढ़ सकती है। क्या करेंगे भैया, पब्लिक को तो जो जैसा बोलेगा वैसा सुनना पड़ता है। विशेषज्ञों की माने, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट लंबे समय तक जारी रहा और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती रहीं, तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगे होना तय है। यानी साफ है, मध्य पूर्व का युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, इसका असर सीधे आम आदमी की जेब तक पहुंच रहा है। फिलहाल सरकार ने कीमतों पर ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन अगर कच्चा तेल महंगा होता गया तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना लगभग तय है, और अगर ऐसा हुआ तो महंगाई का बोझ हर वर्ग पर पड़ना तय है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ अब भारत में 5 राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में एक हलचल देखी जा रही है कि कभी भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि जो आयात होता था तेल का, वह भारत में नहीं हो रहा है। 85% तेल भारत आयात करता था, और आप देख सकते हैं हालांकि किसी भी पेट्रोल पंप में अभी अफरा तफरी की स्थिति नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि क्रूड जो ऑयल है उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 125
से $130 प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल है उसके दाम जा चुके हैं। ऐसे में भारत में यह संभावना जताई जा रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन जनता इसके लिए तैयार है और जनता का यह भी कहना है कि ऐसी कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। यदि बढ़ता है तो वे कहीं ना कहीं एक बार फिर महंगाई का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। और इस बीच बैतूल से भी खबर आपको बताएंगे, नरवाई की आग किस तरह से मुसीबत में बनी। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।